हेलो बच्चों, हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर कर रहे हैं। आज हम उसका टॉपिक करेंगे काइंड्स ऑफ टेबल्स, यानी कि सारणी के प्रकार। इससे पहले के क्लासेस में हमने टेबल का अर्थ किया, यानी कि सारणी क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो आज हम करेंगे द काइंड्स ऑफ टेबल। टेबल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होती हैं। तो टेबल अनेक प्रकार की बनाई जाती है। पहला है अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि उद्देश्य के अनुसार। हमारा बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, हम किस लिए सारणी बना रहे हैं, उसके अनुसार हम टेबल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है जनरल पर्पस टेबल, यानी कि सामान्य उद्देश्य सारणी। ये ऐसी सारणी होती है, ऐसी टेबल होती है जिसमें हम अनेक फैक्ट्स, बहुत सारे जानकारी देते हैं और ये सामान्य उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। इसका कोई खास पर्पस नहीं होता और इसमें विस्तृत जानकारी होती है। हम डिटेल जानकारी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि हमारी सेंसस रिपोर्ट है, जनगणना की सारणी है। जनगणना से हम व्यक्तियों के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो सेंसस टेबल है वो हमें, जो हमारे उपभोक्ता हैं, जितने भी हमारी पब्लिक है, उनके बारे में, जैसे कि कितने लोग हैं एक फैमिली में, किस एज के हैं, क्या काम करते हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, हर एक चीज की जानकारी हम इसमें ले सकते हैं। वो है जनरल पर्पस टेबल, यानी कि सामान्य उद्देश्य सारणी। दूसरा है स्पेशल पर्पस टेबल, विशेष उद्देश्य सारणी। ये जो टेबल है किसी खास पर्पस, खास उद्देश्य से बनाई जाती है। ये सिर्फ उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ये टेबल छोटी होती है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी खास उद्देश्य के बारे में ही होता है जानकारी, उसके अलावा कोई और जानकारी नहीं होती। तो जो जनरल पर्पस है उसमें तो बहुत सी जानकारी होती है, बड़ी टेबल होती है, उसमें आकार इसका बड़ा होता है। लेकिन स्पेशल पर्पस में थोड़ी जानकारी होती है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, यानी कि मौलिकता के अनुसार। मौलिकता क्या होती है? ओरिजिनलिटी। हमारा जो डेटा है, आंकड़े हैं, वो कितना मौलिक, कितना ओरिजिनल है। तो आंकड़ों की मौलिकता के अनुसार, डेटा की ओरिजिनलिटी के अनुसार हम टेबल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ओरिजिनल टेबल यानी कि मौलिक सारणी, एंड अदर इज डिराइव्ड टेबल, यानी कि व्युत्पन्न सारणी। ओरिजिनल टेबल या मौलिक सारणी क्या होती है? इसमें हम जैसे आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जिस तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको एज इट इज दिखा देते हैं, सेम उसी तरीके से उसको सारणी में हम प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने बच्चों के अंक इकट्ठे किए हैं तो बिल्कुल एज इट इज हम रोल नंबर वाइज बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके अंक, उनके जो नंबर्स हैं वो दिखा देंगे। लेकिन डिराइव्ड टेबल में क्या होगा, व्युत्पन्न सारणी, इसमें हम सीधा मौलिक आंकड़े नहीं दिखाते, बल्कि उनसे कुछ रिजल्ट निकालकर वो दिखाते हैं। जैसे कि हमने ओरिजिनल टेबल में बच्चों के नंबर दिखाए थे, लेकिन डिराइव्ड में हम उनकी परसेंटेज दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, इनके नंबर से बच्चों की परसेंटेज निकालते हैं, फिर परसेंटेज हम व्युत्पन्न सारणी में देते हैं। तो ओरिजिनल टेबल में हम मौलिक डेटा देंगे जो हमने इकट्ठा किया, यानी कि बच्चों के नंबर, उससे हमने उनकी परसेंटेज निकाली, तो वो क्या होगा, व्युत्पन्न सारणी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी कि बनावट के अनुसार सारणी। हम सारणी किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल को, उसके अनुसार जो टेबल है वो टू टाइप्स की होती है, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल यानी कि सरल सारणी, इसमें किसी एक ही गुण को दिखाया जाता है, इसको वन वे टेबल भी कहा जाता है, एक गुणी सारणी। जैसे कि अगर हम ये बताते हैं कि जैसे कि एक बच्चों के अंक बता दिए, तो वो क्या है, सिंपल टेबल, सरल सारणी, बच्चे और उनके मार्क्स, ठीक है, एक ही गुण बताया हमने बच्चों का। दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल, यानी कि जटिल। इसमें हम एक से ज्यादा क्वालिटीज की बात करते हैं, एक से ज्यादा गुणों की बात करते हैं। हम इसमें जो डेटा है उनके एक क्वालिटी नहीं, एक गुण नहीं, बल्कि एक से अधिक गुणों की बात करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टेबल है ये 3 टाइप्स की है। फर्स्ट इज डबल और टू वे,
यानी कि द्विगुणी। द्विगुणी मतलब दो गुण। इसमें हम दो गुणों की बात करते हैं, जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स के नेम हैं, हमने उनके एक तो बॉयज हैं या गर्ल है, ठीक है। एक तो उनके लिंग के अनुसार, दूसरा उनके कि वो कहाँ रहते हैं उसके अनुसार, गांव में है या शहरी है, ठीक है। तो उनका एक तो हो गया उनका जेंडर यानी कि लिंग, दूसरा वो कहाँ रहते हैं। दो गुणों के आधार पर बांटे तो वो हो गया डबल यानी कि द्विगुणी सारणी। तीसरा है ट्रेबल और थ्री वे यानी कि त्रिगुणी सारणी। ट्रेबल में क्या होता है, हम 3 क्वालिटीज की बात करते हैं, थ्री वे 3 क्वालिटीज की बात करते हैं, 3 गुणों की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने क्या किया था इसमें 2 वे में कि जेंडर यानी कि लड़का है या लड़की है। दूसरा हमने क्या देखा था कि विलेजर है या सिटीजन है, यानी कि गांव में रहने वाले हैं या शहरों में रहने वाले हैं। तीसरा हम क्या देखेंगे कि वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, यानी कि लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं। तो हमने इसमें 3 गुण देखे। सबसे पहले बॉय गर्ल, ठीक है। बॉय है तो वो गांव से है या शहर से है, अगर वो गांव से है तो पढ़ा लिखा है या नहीं है। 3 गुण देखे तो वो त्रिगुणी सारणी। उसके बाद है मैनीफोल्ड, बहुगुणी, जिसमें हम 3 से अधिक क्वालिटीज की बात करते हैं, 3 से अधिक गुणों की सारणी बनाते हैं, वो होती है बहुगुणी सारणी या फिर मैनीफोल्ड टेबल। तो ये थे काइंड्स ऑफ टेबल्स यानी कि सारणियों के प्रकार। थैंक यू।